हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। अंधविश्वास फैलाने की हमारी कोई भी मंशा नहीं है। कृपया अपने विवेक से काम लें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी का नाम है प्रेत की अमानत। उत्तरांचल के रमापुर गांव में नंदू नाम का एक किसान रहा करता था। वह खेती किसानी करके अपने परिवार का जीवन यापन करता था। एक दिन की बात है दोस्तों, किसी कारणवश उसकी पत्नी रूठकर अपने मायके चली गई। नंदू ने उसे बहुत मनाया पर वह ना मानी। वह एक ही जिद पकड़कर बैठी हुई थी कि मुझे शहर जाकर कंगन ला दो, सोने के कंगन। उसने कहा, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, जब पैसा आएगा तब ला दूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, यह तो आप काफ़ी समय से कह रहे हैं। पिछली दिवाली में भी आपने कहा था कि इस बार की जो कमाई होगी खेती किसानी से, उस पैसों से तुम्हारे लिए कंगन लाऊंगा, पर तुम तो हो कि बातों को टालते ही जाते हो। नंदू ने कहा, ठीक है भाग्यवान, अब की बार की जो खेती की किसानी की इससे जो कमाई होगी ना, मैं तेरे लिए कंगन जरूर लाऊंगा। तो उसने कहा, तो ठीक है, जब आप कंगन ले आएंगे ना तभी आना, तभी मैं आपके साथ चलूंगी, वरना नहीं जाऊंगी। पत्नी के इस विचार को सुनकर अपने मन को महसूस कर नंदू वापस आ गया और थोड़े दिनों बाद खेती किसानी से जो भी फसल एकत्रित हुई उसे बेचकर जो रुपया मिला उसे नंदू गिनने लगा। अरे, इस बार पैसा तो कुछ ज़्यादा ही आया है। लगता है कुछ नहीं तो एक कंगन तो खरीद ही सकता हूँ। इस बार की दिवाली में उसे अपने घर जरूर लेकर आऊँगा ताकि लक्ष्मी जी की पूजा कर सके। आखिर उसके जाने से पूरा घर सूना हो गया है। नंदू अपनी पत्नी की याद में आंखें भर के विचार करने लगा और सुबह होते ही अपने पैसों को लेकर वह शहर की तरफ चल दिया। शहर में गया, वहाँ की चकाचौंध देखकर उसकी आंखें चमचमा गईं और उसने एक ज्वेलर्स की दुकान से जाकर कंगन देखा। एक कंगन उसे पसंद आ गया। उसने पूछा, हुजूर, यह कंगन कितने का है? ज्वेलर्स ने कहा, भैया ये जो कंगन है ना, ये 1.5 तोले का है और इसकी कीमत करीबन 25,000 रुपये है। 25,000? इतना? हाँ भैया, लेना हो तो बोलो, असली सोने का है। नंदू को कंगन बहुत ही पसंद आया। तब ज्वेलर सेठ ने कहा, अगर आप चाहो तो मैं आपको हल्का वाला भी दिखा सकता हूँ। मेरे पास ऐसे कंगन भी हैं जो सोने के जैसे दिखते तो ज़रूर हैं मगर सोना नहीं रहते। ले जाइए, आपकी बीवी को पसंद आएंगे, उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है। नंदू ने कहा, नहीं सेठ जी, मुझे तो यही कंगन पसंद है, कृपया इसकी कुछ सोच समझ के कीमत लगा दीजिए। तब ज्वेलर्स ने सोचा, यह पहला ग्राहक आया है, कुछ मोल भाव करके सौदा तय हो गया। इसने अपने पास से गिनती किए तो इसके पास तकरीबन 24,000 रुपये थे। उसने कहा, सेठ जी, मेरे पास खाली इतना ही पैसा है। सेठ ने गिना 24,000। सोचा 1,000 रुपये की तो बात है। उसने कहा, ठीक है भैया, अपना गांव का पता लिखवा दो, जब पैसे हो जाएंगे ना तो भेज देना, वरना मैं अपने आदमी को भेज के तुम्हारे घर से पैसा मंगवा लूँगा। नंदू ने कहा, चलो ठीक है, अभी तो कंगन लेके चलूँ। और नंदू खुशी खुशी कंगन लेकर वहाँ की बस पकड़कर अपने गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में बस स्टैंड से उतरकर जंगल से जाना पड़ता था। नंदू जंगल से चल रहा था। धीरे धीरे रात्रि हो गई।
तभी उसने दूर से घोड़ों की आवाज़ सुनी। यह घबरा गया। अरे, यह तो डाकू लोग की आवाज़ है। डाकू लोगों ने अगर मुझे घेर के लूट लिया तब क्या करूँगा? अरे, बड़ी मुश्किल से तो मैंने ये कंगन खरीदा है, कहीं यह डाकुओं की भेंट न चढ़ जाए। और यह एक पेड़ के पीछे छुप गया। वह पुराना बरगद का पेड़ था और उसके अंदर एक ऐसी खोल थी जिसकी खोल में एक आदमी सीधा का सीधा खड़ा हो जाए। यह छुपते छुपाते उसी बरगद के खोल के अंदर छुप गया। डाकू लोग जब करीब से आए तो उन्हें आभास तो हो गया कि एक इंसान यहाँ से गुजरा है और वह ढूंढने लगे। डाकुओं ने कहा, वह यहीं कहीं छुपा होगा, ढूंढो उसे, ढूंढो। यह थर थर कांपते हुए सांस रोके झाड़ की खोल में छुपा रहा। डाकू ने सोचा, लगता है वह उस तरफ निकल गया। और डाकू घोड़े भगाते हुए दूसरी तरफ चले गए। नंदू की जान में जान आई, लेकिन अभी नहीं। जैसे ही वह निकलने लगा, उसको एक काले सर्प ने डस लिया। वह तड़प तड़प कर वहीं अपने प्राणों को त्याग दिया। वह सर्प इतना जहरीला था कि उसका कांटा पानी नहीं मांगता था। यह तड़पने लगा और किसी तरह उस कंगन को लेकर उसी खोल के अंदर घिसटते घिसटते घुस गया और दम तोड़ दिया। दोस्तों, काफ़ी समय बीत चुका। इसकी बॉडी थी जो पेड़ के खोल के अंदर थी, इसलिए किसी की नज़र नहीं पड़ती थी। काफ़ी समय बीत गया और एक दिन दो पुरातत्व खोज करने वाले, जिनका नाम था रमन और चंदन, उसी जंगल में आए। वे एडवेंचर को काफ़ी पसंद किया करते थे। आके वह जगह जगह से फ़ोटो खींचने लगे और चंदन ने कहा, यार रमन, मज़ा आ गया, इतना सुंदर जंगल, और देखना वह जो सामने पुराना मंदिर है कितना सुंदर है यार। जगह जगह से वह फ़ोटो खींचने लगे और तभी चंदन की नज़र पुराने बरगद के झाड़ की तरफ गई। वहाँ से कुछ चीज़ चमक रही थी। यह बोला, अरे यार, वह क्या है? आओ जरा, आओ देखते हैं। वह उस पेड़ के पास गया। उसमें एक हड्डियों का ढांचा था। अरे यार, यह तो हड्डियों का ढांचा है। चल चेक करते हैं, शायद कुछ काम की चीज़ मिल जाए। तभी उसके दोस्त ने कहा, यार चंदन, देख, किसी की भी चीज़ों को छेड़ना अच्छी बात नहीं। यह किसी कारणवश इस पेड़ के अंदर अपने प्राणों को त्याग चुका है, हम क्यों छेड़ रहे हैं? चल, हम दूसरी तरफ चलते हैं। चंदन ने कहा, अच्छा तू आगे चल, मैं आता हूँ। और चंदन उस बॉडी को तलाशने लगा। तभी उसे एक पोटली दिखाई दी। अरे, यह कैसी पोटली है? उसने उस थैली को जैसे ही खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसके अंदर था वह कंगन जो नंदू अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा था, मगर ले जा नहीं पाया। धीरे से आगे पीछे देखकर चंदन ने उस कंगन को अपनी जेब में रख लिया और चल दिया। तभी रमन ने कहा, क्यों भाई, इतनी देर क्या लगा रही? क्या देख रहे थे वहाँ? यह हड़बड़ा गया, अरे कुछ नहीं यार, देख रहा था कि कितनी पुरानी बॉडी है, लगता है किसी सर्प ने काटा है इसे, उसकी हड्डियाँ तक नीली पड़ी हुई हैं। अरे चल यार, क्यों मूड खराब कर रहा है, चल और कुछ देखते हैं, रमन ने कहा। और यह लोग आसपास के नज़ारों को देखते हुए शाम की बस से अपने शहर की ओर चल दिए। बस में बैठते ही चंदन को अचानक घबराहट होने लगी। इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। यह उल्टियाँ करने लगा। रमन ने कहा, यार चंदन, क्या हुआ? तेरी तबीयत क्यों बिगड़ गई? हाँ, तूने कुछ खाया वाया तो नहीं? जंगल का कोई फल तो नहीं खा लिया जो विषैला हो? इसने कहा, नहीं यार, नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बस बस, रमन ने ड्राइवर को कहा, यहाँ आसपास कोई डॉक्टर हो तो
यहाँ पर गाड़ी रोक दीजिए। और तभी एक करीबी में डॉक्टर का क्लिनिक देख के ड्राइवर ने कहा, भाई साहब आप इधर ही उतर जाइए, देखिए यह डॉक्टर हैं, सामने दुकान है ना, अब आप यहाँ से इलाज करा लीजिए, फिर अगली बस पकड़ के आ जाना। रमन अपने दोस्त चंदन को उस डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने देखा, अरे इसका तो सारा शरीर नीला पड़ता जा रहा है, यह केस मेरे हाथ का नहीं है, इसे मैं शहर में भेज देता हूँ। और डॉक्टर ने एम्बुलेंस को फ़ोन करके इसके दोस्त चंदन को इस शहर के एक हॉस्पिटल में भिजवा दिया। डॉक्टरों ने काफ़ी चेकअप किया, पर उन्हें किसी प्रकार का भी कोई कारण समझ में नहीं आया। उन्होंने ब्लड सैंपल भी लिया। अरे यह शरीर तो इसका नीला पड़ गया है, लेकिन यह कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार की इसने चीज़ खाई। डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने कुछ दिन तक इलाज किया और धीरे धीरे इसकी तबीयत बहुत बिगड़ती गई। चंदन अचानक बड़बड़ाने लगा, नहीं नहीं, मैं दे दूंगा, मैं दूंगा, और मेरी अमानत लौटा दे, ऐसा बड़बड़ाता था। जब इसे घर पर लेकर आए, आसपास के लोगों ने कहा, लगता है यह अपनी सुध बुध खो चुका है, यह लोग घूमने गए थे ना, लगता है कुछ ऐसी वैसी बलाएं इसके पीछे लग गई है। लोग तरह तरह की बातें करते थे। तभी इनके किसी पड़ोसी ने सलाह दी, देखिए वह जो पुरोहित जी है ना, हमारे मंदिर में रहते हैं, वह जानकार हैं, उनके पास लेके चलिए इसे। और चंदन को पुरोहित के पास लेकर गए। पुरोहित ज्योतिषाचार्य थे और जड़ी बूटियों से इलाज भी किया करते थे। वह भूतकाल भविष्यकाल की भी कुछ भविष्यवाणियाँ करते थे, कुछ सच भी होती थीं। इन्होंने जब चंदन की हालत को देखा, उसके मुंह पर गंगा जल छिड़का और फिर ध्यान लगा कर देखा, तो सारी स्थिति समझ गए। और पुरोहित ने कहा, देखिए आपके बेटे को एक प्रेत ने अपने बस में कर लिया है और वह प्रेत इससे अपनी अमानत मांग रहा है। चंदन के घर वालों ने कहा, अमानत? पुरोहित जी आप क्या कह रहे हैं, कौन सी अमानत? अमानत वह है, जब यह घूमने गए हुए थे, इन्होंने वहां से कोई ऐसी चीज चोरी की है जिसकी वजह से वह प्रेत इनके पीछे लग गया है। और इनकी भलाई इसी में है कि उसकी जो भी अमानत है उसे वापस कर दें, उस जगह पर जाकर जहाँ से यह वापस गांव में आए थे, तो इनकी जान बच सकती है। मैं अपनी ज्योतिष विद्या से बस इतना ही जान चुका हूँ, पुरोहित ने कहा। तब इनके घर वाले चंदन को घर लेकर आए और उन्होंने उससे पूछा, बेटा 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 मेरी बात सुनो। चंदन की माँ ने कहा, तू अभी घूमने गया था उन जंगलों में, कहीं कुछ तू चीज़ तो नहीं चुरा लाया वहाँ से? बताना बेटा, पुरोहित जी कभी झूठ नहीं बोलते। तब चंदन ने लड़खड़ाते हाथों से अलमारी की तरफ इशारा किया। उनकी माँ समझ गई कि यह अलमारी की तरफ इशारा कर रहा है, जरूर इसमें कोई चीज़ रखी है। उसकी माँ ने पूरी अलमारी तलाश ली, तब एक कोने में वह कंगन मिल गया, स्वर्ण का कंगन, वह चमचमा रहा था। उसकी माँ ने देखा, बेटा यह कंगन तू कहाँ से चोरी करके लाया, सच बता बेटा। लेकिन चंदन क्या बताता, वह तो बेहोशी की मुद्रा में चला गया। चंदन की माँ पुरोहित जी के पास गई और बताया, पुरोहित जी देखिए यह कंगन मिल गया जो मेरा बेटा वहाँ से ले आया था, अब बताइए क्या करें। पुरोहित जी ने कहा, चलो मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ। और पुरोहित जी चंदन को और उसके दोस्त रमन को लेकर उस गांव की तरफ चल दिए। जब उस गांव में पहुँचे तब रात्रि हो चुकी थी। वे लोग वहाँ के ओझा से मिले जो गांव में झाड़ फूक किया करता था। पुरोहित जी ने ओझा को सारी बातें बताई। ओझा ने जब ध्यान लगा के देखा तो पहचान लिया, अरे यह तो बरगद का प्रेत है, यह इसकी अमानत ले आया था। पुरोहित जी ने कहा, हाँ ओझा जी, मैंने इन्हें समझा दिया है और वह अमानत भी लेकर आए हैं,
कृपया करके उस प्रेत को मना लीजिए, हम उसकी अमानत वापस देने आए हैं, इस बच्चे को बचा लीजिए, यह इकलौता पुत्र है। यह देखिए इस बूढ़ी माँ की तरफ आप और चंदन की माँ रो रही थी। बचा लीजिए ओझा जी मेरे बच्चे को। ओझा ने कहा, ठीक है, आप लोग चिंता ना करें, और उन्हें लेकर उसी जंगल में गया और उस पुराने बरगद के खोल में उसकी जो बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पर क्षमा याचना की और वहाँ पे पूजन किया और उसका कंगन चंदन के हाथों से वहाँ पे रखवा दिया और रो के क्षमा मांगी, हमसे गलती हो गई, हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। तभी वहाँ से एक धुआं निकला, सफेद धुआं, और वह विलीन हो गया वायुमंडल में। धीरे धीरे इसे होश आ गया। पुरोहित जी ने और ओझा ने कहा, देखिए वह प्रेत शांत हो गया है, चलिए अब आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। समय पे आप लोग अगर नहीं आते तो थोड़े दिनों में ही आपका बेटा इस दुनिया में नहीं बचता। और यह लोग वापस चले आए। कहते हैं ना दोस्तों, किसी की भी अमानत पर खयानत नहीं करना चाहिए। कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें दोस्तों। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। फिर मिलेंगे।